हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड यस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ बैठी हुई है, तो शायद आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। कोल्ड था, ओके, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ प्लेसेस एंड ऑल। बट येस, ये जो रीडिंग है, जैसे कि आपने देखा, 2024 की रीडिंग है ये, ओके। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो वेलकम टू माय चैनल। एंड आप ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरे वीडियोस को भी चेक करना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग चाहो तो आप बुक करवा सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, कैसे इंस्टाग्राम का कौन सा आईडी है मेरा, ठीक है। एंड या सो दिस इज़ अबाउट योर एरीज। अगर आपकी सन साइन या मून साइन सिर्फ ये दो अगर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। मेष राशि के लोग जो भी हैं, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज होंगी, वो सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। हम ऑरेकल गाइडेंस कार्ड्स लेने वाले हैं, गाइडेंस लेने वाले हैं, और बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे जो भी आएंगे, चैनल होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि क्या रहेगा और आपके लिए गाइडेंस क्या है, रेमेडी या कुछ आता है अगर, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप एंड तक ये वीडियो देखो और शेयर भी करो जिनके साथ आपको लगे कि शेयर करना चाहिए, ठीक है। एंड कमेंट भी करना आपको कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। एरीज के लिए सन साइन और मून साइन 2024 कैसा रहेगा एरीज? कम्युनिकेशन इज की, सरेंडर टू द डिवाइन, ओके, एंड व्हाट यू नीड टू रिलीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मे बी जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा, या तो जून का महीना, मई जून जुलाई, ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट शायद होंगे आपके लिए, ठीक है। ये आप नोट कर लेना अगर चाहो तो। मुझे यहाँ पे जेमिनाई सीज़न दिख रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। फुल मून एंड न्यू मून, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स होंगे आपके लिए। सो अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, इंटेंशन सेट करनी है, न्यू मून पे करो या तो फुल मून पे करो। न्यू मून बेसिकली नए इंटेंशंस, न्यू स्टार्ट, फ्रेश एनर्जीज की वाइब्स होती है, राइट। और यहाँ पे कम्युनिकेशन आपका, यहाँ पे जेमिनाई है, मर्क्यूरी की एनर्जी। सो बहुत ज़्यादा दिमाग, प्रैक्टिकल, लॉजिकल थिंकिंग, माइंडसेट, आपका बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो सकता है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको ना बातचीत आपकी इम्पॉर्टेंट रहेगी इस टाइम पे। इस पूरे साल में आपका बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ध्यान होगा। मे बी आप ऐसे किसी फील्ड में हो, आईटी या कम्युनिकेशन सेक्टर में या कहीं पे, लेकिन जो भी है आपको बातचीत करनी पड़ेगी, राइट। अपने रिलेशनशिप्स में भी इवन कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आपको लगेगा मैं बात करूँ या नहीं करूँ इस पर्सन से, लेकिन नहीं, वो झिझक नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे, ठीक है। और डिवाइन पे सरेंडर भी करना है साथ साथ। फुल मून का टाइम है, दिस इज़ लाइक कि जब भी फुल मून आएगा कंप्लीशन की एनर्जी होगी, राइट। एक साइकिल एंड होती है, कंप्लीशन एंड क्लोजर का टाइम होता है फुल मून का, ठीक है। सो उस टाइम पे जितना हो सके आप जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, उसको ख़त्म करो। ऐसा इंटेंशन सेट करो कि न्यू मून पे स्टार्ट करके, या तो जितने भी टाइम का वो प्रोजेक्ट है, जो भी आपका इंटेंशन है या जो भी रिचुअल वगैरह आप कर रहे हो, फुल मून तब आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है, सरेंडर टू द डिवाइन है। सो दिस इज़ लाइक मेजरली इट्स अबाउट, आपने अपनी बातचीत कर ली, अपना काम कर लिया, अपना दिमाग लगा लिया, हर चीज़ कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या है, सरेंडर का टाइम आएगा। लाइक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको पूरी तरह से यूनिवर्स पे छोड़नी पड़ेगी चीज़ों को और अपनी लाइफ को, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होंगी, आपको कंट्रोल नहीं करना है, आपको डिटैच रहना है और सिर्फ यूनिवर्स पे सरेंडर करना है। अपना विशेज़ है, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको आप भगवान के हाथ में आप छोड़ने वाले हो कि ठीक है, आप देख लो। एक वो कहते हैं ना, लीप ऑफ फेथ लेना, यूनिवर्स पे भरोसा करके आप शायद कुछ ऐसा काम कर सकते हो, लाइक लिटरली आपको थोड़ा सा सरेंडर मोड पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी 2024 में, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फ्रॉम टैरो वी हैव फॉर यू एरीज फॉर 2024। सो लव एंड रिलेशनशिप्स एरीज की कैसी रहेगी 2024 में? वी हैव 2 ऑफ सोड्स। हो सकता है कि कुछ चॉइसेस आपको बनानी पड़े 2024 में, आपको रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर कुछ डिसीजंस होंगे जो लेने पड़ेंगे। और आप दो रास्ते पे आके, जैसे लड़की खड़ी, आपको शायद लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या चूज़ करूँ, ठीक है। आपको एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा और वो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। और
मे भी आप सोचो कि आसान रास्ता चूज़ करना है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सच में आसान है। एक रिस्क की एनर्जी दोनों रास्ते पे आपको लगेगी। वो कहते हैं ना, एक बैटल होगी हेड एंड हार्ट के बीच में से। यहाँ पे भी मून की एनर्जी फिर से ओके। सो सी, दोनों ही क्रेसेंट मून आए हैं यहाँ पे, राइट। सो इट्स लाइक अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपको ऐसे टाइम पे। जब भी ऐसा कोई टाइम आता है आपकी लाइफ में, आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतरात्मा, आपकी सोल आपको कहाँ लेकर जा रही है वहाँ आपको जाना है। अगेन विद द सरेंडर कार्ड, इट्स लाइक बी लॉजिकल बट एट द सेम टाइम अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, ठीक है। अपना, आपका जो दिल है वो क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कहती है, वो आपकी बहुत ही सटल होगी, ठीक है। जो भी इंट्यूशन होती है हमारी कैसे काम करती है, आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, उस टाइम पे आपको भगवान का हाथ लेना है, उनका सपोर्ट लेना है, राइट। या किसी गाइड, स्पिरिचुअल काउंसलर की, आप गुरु को, किसी को आप ढूंढ सकते हो ऐसे टाइम पे। हो सकता है कुछ चॉइसेस एंड डिसीजंस हो रिलेशनशिप्स या लव लाइफ के मामले में जो आपको शायद लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ओके। बट या लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। योर वन मोर मैसेज फॉर योर करियर, ओके। करियर में कैसा रहेगा, करियर एंड फाइनेंसेस फॉर एरीज इन 2024। करियर एंड फाइनेंसेस के मामले में बहुत ही अच्छा है। 3 ऑफ कॉइन्स आया है, ये है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 3 लोग, ऐसे 3 हाथ दिख रहे हैं, राइट। ये लोग कुछ जोड़ रहे हैं एक साथ मिलके। सो एक साथ मिलके यहाँ पे टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन की एनर्जी आपकी रहेगी। आपका मनी जो है वो ग्रो होगा, आपके फाइनेंसेस ग्रो होंगे, नए जॉब्स या जो आपका जॉब आप कर रहे हो ऑलरेडी उसी में आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको सक्सेस देखने मिलेगी। धीरे धीरे आपका जो पैसा है, आपका वेल्थ है वो बिल्ड होगा। इवन बिजनेस में काफ़ी अच्छा रहेगा, आप ग्रो ही होने वाले हो एक स्टेप फर्दर। कुछ लोग नई ऑफिस ले सकते हैं खुद की ही, या तो आपकी ऑफिस में कुछ हो सकता है नया, कुछ रेनोवेशन, डेकोरेशन वगैरह कुछ चीज़ें हो सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बट येस, आप लोग मिलके ही ये चीज़ें करने वाले हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है। बॉटम में क्या है यहाँ पे 0707 जस्ट अभी मैंने देखा, तो हो सकता है आपको ये एंजल नंबर इस साल में दिखे, तो वॉच आउट फॉर दैट। इवन 777 5 ऑफ वॉन्ड्स, येस। सी, मुझे एनिमीज़ ये सुनाई दिया, एनिमीज़ तो रहेंगे, ठीक है, राइवल्स रहेंगे, कंपटीशन रहेगी, लेकिन हर कोई लड़ रहा है, हर कोई compete कर रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ अपने आप पे और अपने काम पे, अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आसपास के सारे क्योस को ख़त्म कर दो। इट्स लाइक आप अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स, सी कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान रखना एक अलग बात होती है। जस्ट टू एनालाइज एंड डू योर रिसर्च, ठीक है। तो वो रिसर्च आपकी शायद रहेगी यहाँ पे, आपकी रिसर्च स्किल्स आपकी, तभी यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड आया कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि आप अपना दिमाग यूज़ करो जब ऐसा टाइम आए, ठीक है। बट देन एंड ऑफ द डे आपको खुद का स्ट्रैटेजी अच्छे से करना है और फिर आगे बढ़ना है, तो आपका डेफिनेटली आपको वो एक्सपांशन, वो ग्रोथ आपका मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है, करियर एंड फाइनेंसेस में। लेट्स सी, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट भी दिख रहा है, कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं यहाँ पे, या अपने हाथों से कुछ कलाकृति या कुछ ऐसा कर सकते हैं काम। इवन फैशन, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आप लोग हो सकते हो शायद, ठीक है। इंजीनियर्स भी हो सकते हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो सकते हो बेसिकली, बट येस मुझे ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेट्स सी ओवरऑल मैसेजेस क्या है, और ठीक है, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड एडिशनल मैसेजेस 2024 के हम आगे और कार्ड्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टे ट्यून। टू ऑफ कॉइन्स, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कैसे इन्फिनिटी, और ये कैसे ढोलक अपनी ही धुन में बजा रहा है, राइट। अपनी धुन में रहना है आपको बेसिकली। इट्स या अगेन सी 2 and 2 आया है, राइट। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। सो दोनों ही कार्ड्स काइंड ऑफ सिमिलर मैसेज देते हैं, लेकिन विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक आप मे बी एक टाइम पे 2 चीज़ें करोगे। मे बी साइड हसल हो सकता है, मे बी आपको डबल शिफ्ट वगैरह हो, ज़्यादा काम आ जाए, या तो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना पड़े। लेकिन सी, इतना ब्यूटीफुल है ये, आप एक्चुअली डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर के साथ कनेक्शन बिल्ड करने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ईयर होगा 2024, ठीक है। ये है कार्ड, डेथ का कार्ड इन टैरो, लेकिन इट्स नॉट अ एक्चुअल डेथ। इवन अगर एक्चुअल डेथ आपने कोई फेस की है अपनी लाइफ में, या 2024 में कुछ ऐसा होता भी है, आप समझ जाओगे, या आपको अभी इस वक्त ये मैसेज दिया जा रहा है कि समझो कि डेथ इज़ नॉट द एंड, ठीक है। इट्स नॉट द एंड, सोल इज़ इमॉर्टल, और
यहाँ पे कुछ लोगों का डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सोल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन आपका आने वाला है। आपकी ईगो की डेथ होगी, मतलब कि बहुत सारे लेयर्स आपके बन चुके थे आपके। हमारी सोल जो होती है बहुत ही प्योर होती है, लेकिन बाय बर्थ एंड आफ्टर एवरी एक्सपीरियंस, हर तरह के एक्सपीरियंसेस के बाद क्या होता है, लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स हम वॉल्स बना देते हैं, दीवारें बना देते हैं हमारे आसपास, राइट। वो सारी हटने लगेंगी एक एक करके, और आपको अलग ही फीलिंग, अलग अलग ही तरीके के एक्सपीरियंसेस इस साल में मिल सकते हैं। सो येस, मेक श्योर कि ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा ग्राउंडेड रहें, मेडिटेशन करें, कुछ योगा वॉकिंग वगैरह करो, ज़्यादा नेचर में, म्यूज़िक सुनो, अच्छे हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक सुनो, मंत्रा वगैरह सुन सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी अगेन आई सॉ द टू ऑफ वॉन्ड्स। अगेन इट्स ऑल अबाउट डिसीजंस। ये पूरा साल ही आपका ऐसा रहने वाला है कि आप डिसीजंस लोगे, बहुत सारे डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस, या तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। इवन कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री या फॉरेन में कहीं जाना चाहते हैं शायद, मुझे लग रहा है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बहुत बड़ा कुछ लोगों के लिए अपनी लाइफ का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मतलब पूरा सुप्रीम पावर, वो ईश्वर परमात्मा की एनर्जी है, उससे कनेक्ट होने की एनर्जी है, वाइट लाइट की एनर्जी है। आप इस पाथ पे हो जहाँ पे आपको वाइट लाइट दिखेगी, लाइक लिटरली कुछ लोगों को एक वो आशा की किरण शायद दिख सकती है किसी चीज़ में। आई मीन दिस इज़ लाइक, मैं बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं लेकिन फिर बहुत लंबा रीडिंग हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशंस, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स एंड रीबर्थ, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी एरीज, और क्या है 2024 में। वाओ, वी हैव द चैरियट नाउ, दिस इज़ योर सक्सेस फाइनली आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। और आपके वो हेड एंड हार्ट के वीक की जो यहाँ पे चल रहा था, फाइनली आप एक डिटर्मिनेशन, विल पावर को अपने साथ आगे जब बढ़ोगे इस तरह से, आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी जीत है, आप आगे बढ़ने वाले हो। मैंने कहा था आपको मई जून जुलाई ये टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है। विद दिस वन ऑल्सो आई फील इवन नवंबर टाइमिंग विल बी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। अक्टूबर और नवंबर में भी आपकी ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें हो जाए, माइलस्टोन कोई अचीव हो जाए इस टाइम पे। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इस साल आपको लग रहा था कि आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, लेकिन फाइनली आप इस लिमिटेशन से बाहर आ जाओगे। अब आप पूरी तरह से फ्री हो जाओगे इस साल में। 2024 इज़ द ईयर फॉर योर फ्रीडम, ठीक है। आपको अपनी फ्रीडम और अपने पावर को क्लेम करना है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू एरीज फॉर 2024। यहाँ पे यिन एंड यांग है, इवन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज है आपकी, बैलेंस करने की बात है। ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस, थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपांस, नैरो पाथवे, ट्रेड थॉटफुली। येस, कुछ चीज़ें आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी, जैसे कि कुछ उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में इस साल में आ सकते हैं। ओके, मैंने कहा था आपको फुल मून पर भी, तब आपको थोड़ा सा डिवाइन पावर के साथ मिलकर काम करना है और सोच समझ के कुछ चीज़ें करनी होगी। जब आपको लगे कि नहीं, समझ में नहीं आ रहा, रिस्की लग रहा है, प्रेशर फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, तब आपको थोड़ा सा स्टेप बैक करना है, वेट करना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है कॉन्टेम्पलेशन में। एंड द आंसर्स आर विद इन टेकिंग शेल्टर। येस, यही है वो टाइम जब आपको थोड़ा सा शेल्टर लेने की ज़रूरत है, आपके सोल को थोड़ी हीलिंग की, रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो टाइम ऐसा होगा जब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। जस्ट सरेंडर एंड जस्ट आस्क द यूनिवर्स कि मैं क्या करूँ, एंड आपको अपने आप कहीं ना कहीं से ब्रेक थ्रू मिलेगा, ओके। एंड ये तो है ही, मतलब आप जितना ग्रैटिट्यूड, थैंक यू कहोगे यूनिवर्स को, आपकी हैप्पीनेस और बढ़ेगी, ग्रेस आपके लाइफ में आएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे कि आप ग्रेटफुल हो जाओगे लाइफ में। और हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, नॉट जस्ट वन थिंग, ठीक है। हर चीज़ जो भी आपके पास इस वक्त है, आपका फ़ोन जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो उसके लिए भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। हर चीज़ के लिए आप अपना थैंक्स बोलना स्टार्ट कर दो। ये साल पूरा चेंज हो जाएगा अगर आप इस तरह से बिताओगे तो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एरीज फॉर 2024। वाओ, सी आई टोल्ड यू राइट, हायर पावर। आई जस्ट सॉ 14 और आपके पूरे रीडिंग में मुझे एंजल नंबर्स ही दिखे हैं, लाइक 10 10 12 12 14 14। हो सकता है आप तो सारे नंबर्स दिखते हो, कुछ कुछ दिखते हो। नंबर 4 है, येस, यहाँ पे हायर पावर की एनर्जी है। मैंने कहा था राइट, इट्स लाइक कुछ चीज़ें आपके हाथ में डेफिनेटली बिल्कुल नहीं होगी, आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। लेकिन हियर एंड नाउ, सी, स्टेइंग इन द हियर एंड नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट, 32, ठीक है। कुछ लोगों की एज हो सकती है, प्रेजेंट पे रहना है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में
पास्ट को रिलीज़ करो, पास्ट में जो हुआ उसको देखो, उसके एक्सपीरियंसेस से क्या लेसन्स मिले वो देखो, 2023 में क्या लेसन्स मिले आपको वो चेक करो, फ्यूचर की प्लानिंग करो, लेकिन रहो किधर, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। यहीं पे आपका ये कैसे झंडा लेके बैठी है, ये एंजल टाइप कुछ यहाँ पे छोटी बच्ची है। सो आई डोंट नो, कुछ है यहाँ पे अबाउट योर इनर चाइल्ड ऑल्सो, और चाइल्ड इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे है कि थर्ड आई, कुछ लोगों की थर्ड आई है, आपको इंट्यूशन, मैंने कहा था आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल, और ये डेथ के ऊपर आया है ये कार्ड। सो दिस इज़ वेरी पावरफुल गाइज, वेरी वेरी पावरफुल। ये साल ना आपका लिटरली आपके हायर पावर के हाथ में है। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होने वाली है जो शायद इस रीडिंग में भी मैंने ना कही हो, और वो चीज़ अलग ही लेवल पे होगी, ठीक है। आपको लगेगा कि ये क्या हो गया मतलब हाउ डिड दिस हैपन, और ये सक्सेस भी हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेडली हो, ये एक ब्लेसिंग भी हो सकती है जो आपको कहीं से मिले जो आपने सोचा भी नहीं था, और कहीं ना कहीं आपकी विश थी कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मुझे इस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी और क्या है। Dharma unfolding, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness, yes. धर्मा अगेन, आई मीन गाइज, ये पूरा साल ना रेडी हो जाओ आप पूरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर नहीं गए हो, फर्स्ट टाइम अगर आपका कुछ ऐसा आ रहा है, आप नए नए हो स्पिरिचुअलिटी में, तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हो पूरे साल में, आपकी पूरी असेंशन होने वाली है। इसी यहाँ पे भी यही है वीनस के साथ, एंड सी माई गॉड, वी हैव मास्टर जीसस विद फॉरगिवनेस। आपको थोड़ा सा फॉरगिविंग एनर्जी में यहाँ पे भेजा जा रहा है विद दिस वन, एंड द ब्लू कलर इट्स सो ब्यूटीफुल। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे, हार्ट चक्रास एंड हायर चक्रास, या लाइट लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग है कुछ लोगों की यहाँ पे। इवन जीसस को अगर मानते हो तो आप डेफिनेटली वो कनेक्ट करेंगे आपके साथ, और आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज़ बीइंग रिवील्ड, यस। मैंने कहा था ना इंट्यूशन, सी ये इंट्यूशन जो आपकी आ रही है ना, वो हायर रेल्म से आ रही है, वो स्पिरिट वर्ल्ड से, एस्ट्रल वर्ल्ड से, हेवन से आ रही है। आपको वीनस जो है, ये डाउनलोड्स आपको डायरेक्टली जो है प्लैनेट्स, स्टार्स, कॉस्मोस, आपके इवन एंसेस्टर्स हो सकते हैं कुछ जो आपसे बात कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट करने की, जैसे मैंने एंजल नंबर्स बताया था आपको, राइट। इवन आपको कोई और साइंस मिल सकती है, सिंक्रोनिसिटीज दिख सकती है, बहुत सारे डाउनलोड्स आपको थॉट फॉर्म में मिल सकते हैं, ड्रीम्स में मिल सकते हैं। जितना हो सके अपने ड्रीम की जर्नलिंग करो, लिखो कि आपको क्या सपना आया, और उसके बाद नोट करो कि क्या हुआ आपकी लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में, और फिर आपको पता चलेगा, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ इस ड्रीम का क्या मतलब था, ठीक है। लेट्स सी, ये तो है ही, मतलब वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस की बात है यहाँ पे, ठीक है। धर्मा, आपका धर्मा क्या है, किसी और का नहीं, आपका खुद का धर्मा क्या है, उसी से आपका कर्मा बनेगा, ठीक है। सो प्रोटेक्ट योर धर्मा, योर बिलीफ सिस्टम, लेकिन धर्मा इन द सेंस किसी और को नीचा नहीं दिखाना, खुद को अच्छा प्रूव करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है। आप अपने पाथ पे हो, अपने पाथ पे रहो, और अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस, जिस तरह से आप लाइफ को खुद की जी रहे हो, खुद को जियो। किसी और की लाइफ है, कोई और या तो आपको आके बोल रहा है, बस आपको सुनना है उसको, आपको उसको ये डिसरिस्पेक्ट नहीं देना है, आपको उसको जस्ट लिसन टू दैट पर्सन, ठीक है, एंड जस्ट बी हम्बल, ओके। आपको वो चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं लगता, आपको नहीं फील होता, तो कोई बात नहीं, जस्ट लेट इट गो, ओके। या वी हैव वाटर मैजिक, वाटर थेरेपी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्लेंजिंग, सॉल्ट बाथ वगैरह। इवन आई डोंट नो, मुझे एक्वेरियम्स एंड फिश के पास जाना, समुंदर के पास, लेक वगैरह अगर है, यहाँ पे एक बुक है तो मे बी किसी बुक में आपको कुछ मैजिक थेरेपी मिल जाए। इवन वाटर थेरेपी अगर आपको पता हो तो पानी में, जैसे अफर्मेशंस हम बोलते हैं पानी में देखकर, ठीक है, एक ग्लास लेना है पानी का, और पानी में देखते हुए आपको अफर्मेशंस बोलने हैं जो भी आपको चाहिए, और उसको पूरी तरह से फील करना है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को पॉजिटिवली, जो भी आपके विश है, फॉर एग्जांपल माय हेल्थ, मेरी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो रही है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, या सक्सेस चाहिए तो मुझे सक्सेस मिल रही है, जो भी है स्पेसिफिक पूरा एक 1 लाइन अफर्मेशन बना लो, और पानी में देखते हो उसको बोलो 11 बार, और फिर वो पानी को पी जाओ, ठीक है। ये आप रेगुलरली कर सकते हो पूरे साल में। ओ माई गॉड गाइस, सी अगेन यू हैव द कार्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो definitely this is going to be a year of gratitude and thanks, and see such beautiful energy. I just love this card in this deck. आप मतलब सच में सोच नहीं पाओगे, इतना सुकून, इतनी हैप्पीनेस आ सकती है। आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। पहले से यहाँ पे कैट है, बी थोड़ी सी ना आपकी एक शार्प एनर्जी है, आपका थोड़ा सा एक
बोल्डनेस, शार्पनेस, इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी भी दिख रही है। थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होने वाले हो। इवन वाइट कलर है, सो इट्स अबाउट प्योरिटी, एंड बटरफ्लाइज तो है ही, रीबर्थ, एंड फ्लावर्स इज अबाउट डेलिकेटनेस, फ्रेग्रेंस, खुद के लिए फ्लावर्स लेके आना, खुद को पैम्पर करना, सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए इस साल में। एंड जितना हो सके, जैसे इसने हाथ फैलाए हुए हैं, आप भी यूनिवर्स की तरह इस तरह से हाथ फैला के, मतलब आई डोंट नो, गार्डन है यहाँ पे, कुछ है, ओपन एरिया में जाओ और इसी तरह से आप यूनिवर्स को थैंक्स कहो हर चीज़ के लिए, और जस्ट सी द मैजिक, आपको फिर लिटरली जो जो थैंक्स आप कहने वाले हो ना, वो आपके लिए मैजिक की तरह काम करेगा, ठीक है। सो या गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आप, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय।